प्रिय भक्तों, भादोपद कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जब नौमी तिथि आती है तब महिलाएं सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर में खीर, चावल, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर जब वे घर की ओर प्रस्थान करती हैं तब उनकी पूजा की जाती है। रोली का जो चावल की बनी चीज़ें होती हैं या जो भी मिष्ठान, खीर वगैरह बनाकर वो ले जाती हैं, उस पर रोली से तिलक लगाया जाता है। श्री गोगा जी के घोड़े के सामने दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं अपने भाई को राखी बांधती हैं उन्हें वो गोगा जी के सामने खोलकर रखती हैं और कहती हैं कि हे गोगा महाराज, मेरे भाई की रक्षा करना। हमारी पौराणिक मान्यताओं में कुछ ऐसा भी है कि महिलाओं को जहाँ पर भी गोगा जी की मूर्ति के ऊपर श्री महाराज बैठे दिखाई देते हैं वहीं पर घोड़े के ऊपर श्री गोगा महाराज की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं तो नागों की भी पूजा होती है। जहाँ भी सांप की बमी होती है वहाँ पर दूध चढ़ाने का भी विधान है। ऐसा कहा जाता है जो श्री गोगा जी के सच्चे भक्त होते हैं वो नागों की पूजा करते हैं और श्री गोगा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप श्री गोगा जी की कथा का श्रवण कीजिए। ऐसा माना जाता है भाद्रपद माह की नौमी तिथि को श्री गोगा जी का व्रत मनाया जाता है और श्री गोगा जी को नागों के देव कहा जाता है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। अगर संतान ना हो तो संतान प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मनुष्य इनका व्रत करने मात्र से समस्त प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग तो इन्हें गोगल, मांडूली, जहारवीर आदि नामों से भी पुकारते हैं क्योंकि इनके अनेक नाम हैं। ऐसा भी कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के गोगा परम शिष्यों में से एक थे। इनके आज भी पद चिन्ह राजस्थान में स्थित हैं। वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ हैं और इनकी वहाँ पर पूजाएं की जाती हैं। इनकी पूजा भादो माह की नौमी तिथि को गोगा नौमी के नाम से की जाती है और इन्हें नागों का देवादिदेव भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है गोगा नौमी का व्रत करने से सांपों की रक्षा होती है और ये पावन व्रत रक्षाबंधन के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। श्री गोगा जी की पूजा रक्षाबंधन से ही शुरू हो जाती है और जो नौमी तिथि तक चलती है। ऐसे भी मान्यता है कि गोगा नौमी को सांपों का देवता कहा जाता है। आज भी राजस्थान में इस व्रत का बहुत बड़ा विधान है और वहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी भी एक मान्यता है कि श्री गोगा जी की मिट्टी को घर में रखने से सांप दोष से मुक्ति मिलती है, सांपों का भय नहीं बना रहता है। ऐसा भी कहा जाता है राजस्थान के प्रसिद्ध गोगा जी का जन्म गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था क्योंकि इनकी माता गुरु गोरखनाथ की नित्य प्रति सेवा किया करती थी और उनके कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थी। ऐसा भी कहा जाता है माता बाछल ने संतान प्राप्ति करने के लिए समस्त प्रकार के यत्न कर लिए थे, समस्त देवी देवताओं की पूजा कर ली थी। एक दिन वो गुरु गोरखनाथ के टीले पर पहुंच गई और वहाँ पर उनकी माड़ी के पास ही बैठ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गुरु, मुझे आप संतान दीजिए। तब गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर माता बाछल को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा और गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को गूगल नामक एक प्रसाद खाने के लिए कहा। माता बाछल उसे लेकर अपने घर आ गई और उसने पूरे विधि विधान के साथ अगले दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उस फल को ग्रहण किया। उस फल के खाते ही माता बाछल गर्भवती हो गई और 9 माह के तदुपरांत माता बाछल ने गोगा नामक बहुत ही अति सुंदर दिव्य बालक को जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चलकर गोगा जी पड़ गया क्योंकि गोगा जी गूगल नामक फल के खाने से पैदा हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है मनुष्य की किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं क्यों ना हो, श्री गोगा जी, श्री गूगल महाराज मनुष्य की ये सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
भाद्रपद की अष्टमी तिथि के बाद जो नौमी तिथि आती है उसमें आज भी श्री गोगा जी की पूजा का विधान है और इस दिन श्री गोगा महाराज की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हवन यज्ञ किए जाते हैं, उससे श्री गोगा महाराज की धूली ली जाती है और उस धूनी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर श्री गोगा महाराज को पोहे और खीर का भोग लगाया जाता है और जो भी मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है फिर गोगा महाराज से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है राजस्थान के प्रसिद्ध पुरुष का जन्म श्री गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। माता बांछल के कोई भी संतान नहीं थी। वो श्री गुरु गोरखनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने गई और उन्हें जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर माता बांछल को संतान प्राप्ति का वरदान दिया था और तभी श्री गुरु गोरखनाथ जी ने माता बांछल को गूगल नामक फल ग्रहण करने को कहा। तब माता बांछल ने गूगल नामक फल ग्रहण किया और उन्होंने गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी बहुत ही दिव्य अति प्राकाट्य बालक थे। उनकी आज भी पूजा की जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी श्री गोगा जी को नागों के देवादिदेव के रूप में पूजा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है माता बांछल को एक किंवदंती नामक महिला ने उन्हें श्री गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने के लिए आदेश दिया था। उन्हीं की आज्ञा मानकर माता बांछल गोरखनाथ जी के पास गई। तभी उन्हें गोगा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और तभी श्री गुरु गोरखनाथ की कृपा से गूगल नामक फल को खाकर माता बांछल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गोगा रखा गया। इस प्रकार आज भी भाद्रपद की अष्टमी तिथि के बाद नौमी को गोगा पूजा का विधान है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।